हेलो, मेरा नाम है अबरार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्क वीज़ा यूके का वो किस तरह मिलता है। वर्क परमिट भी कहते हैं कुछ लोग इसको, टीयर 2 वीज़ा भी कहते हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी। तो लेकिन ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कमेंट्स में भी, और वैसे भी कोई मिलता है तो पूछता है भैया यूके का वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियलिटी क्या है और वर्क वीज़ा कौन सा होता है, या वर्क परमिट जिसको कहते हैं वो क्या होता है, कैसे मिलता है, कौन देता है, और उस पर आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं, क्या उस पर आपको आने का यूके में कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो आज इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वर्क वीज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कहीं पे कोई वर्क वीज़ा या वर्क परमिट पड़ा होगा और आपको उठा के कोई बंदा दे देगा और आपसे पैसे ले लेगा, या कोई ऐसा एजेंट होगा ऑफिशियल जो आपको वर्क परमिट देगा और कहेगा यार फलाने मुल्क का, चाहे कनाडा का है, यूके का है, कहीं भी का है, वर्क परमिट इतने का मिल रहा है। वो सीन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दुबई में और सऊदीया में और मलेशिया और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता। मतलब ये गलत है। अगर आपको कोई कहता ना जी फलाना वीज़ा मेरे पास पड़ा हुआ है मैं आपको दे देता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। वीज़ा कभी भी इस तरह इशू नहीं होता। वीज़ा जो है वो किसी के नाम पे इशू होता है, और नाम पे किस तरह इशू होगा ये अब इस वीडियो में बताते हैं। तो भाई वीज़ा लेने के लिए वर्क वीज़ा जिसको वर्क परमिट कहते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के तरीके हैं। एक तो ये है कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आप आ जाएं। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है या तो आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, किसी यूरोप कंट्री में है, तो आप उनके ज़रिए आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। इसको भी वर्क परमिट ही कहते हैं। आपको वर्क टाइम फुल टाइम अलाउ होता है, आप जितना मर्जी काम करें, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिपेंडेंट राउट। इसी तरह एक होता है चैरिटी वीज़ा। चैरिटी वीज़ा किस तरह हासिल किया जाता है उसकी पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। वो भी एक किस्म का वर्क वीज़ा ही होता है, वर्क परमिट ही होता है। लेकिन हर वर्क परमिट जो है उसकी एक लिमिट है, लिमिटेशंस हैं कि आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको एक ऐसा वीज़ा बताने जा रहा हूँ जो आप यूके के बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, और यूके के बाहर से आपको डायरेक्ट जॉब की बेसिस पे यूके का वीज़ा मिल सकता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन भाई ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट राउट है ना, अगर आप स्टूडेंट पे आते हैं, फिर आपको स्टूडेंट के बाद 2 साल का, जब आपका बैचलर या मास्टर ख़त्म हो जाता है, आपको 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है। वो वाला जो 2 साल का वर्क वीज़ा है ना, उसके बाद आपने दोबारा एक्सटेंड कराना होता है किसी और वीज़ा में, या कन्वर्ट कराना होता है, या कोई और आपने तरीके करने होते हैं यहाँ पे रहने के लिए, यानी सेटलमेंट के लिए क्या करना होता है। तो लेकिन स्टूडेंट का जो राउट है वो थोड़ा सा मुश्किल सेटलमेंट के एतबार से होता है। वैसे वीज़ा लगना स्टूडेंट राउट पे सबसे आसान है। अगर आप स्टूडेंट में अप्लाई कर रहे हैं, फ़ौरन ठक करके वीज़ा लग जाता है, आप यूके में आ जाते हैं। लेकिन टीयर 2 एक वीज़ा होता है जिसको कहते हैं, जिसको जर्नल टीयर 2 या जर्नल वर्क वीज़ा कहते हैं। अब ये क्या होता है, असल में जो वर्क परमिट है ना वो ये होता है जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं कि टीयर 2 या फिर वर्क परमिट या वर्क वीज़ा ये क्या होता है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरह मिलता है, इस पे अभी बात करूंगा आगे। तो भाई टीयर 2 वर्क वीज़ा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि आपके पास यहाँ का स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। स्पॉन्सर का मतलब क्या है? स्पॉन्सर का मतलब ये है कि कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे यूके में मौजूद है, उसके ऊपर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, और वो कंपनी कह रही है कि हाँ ठीक है, आपको हमने जॉब भी दे देंगे और आपको हमने एक्सेप्ट किया है, आप यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएगा ना, सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो सर्टिफिकेट है। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको ऑनलाइन जॉब सर्च करनी है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और ये इजीली नहीं मिलता। मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करना पड़ेगा, क्या पता हज़ारों लाखों जॉब्स में अप्लाई करना पड़े, और फिर भी जाके आपको वर्क परमिट ना मिले। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जल्दी ही मिल जाए। अब जिसकी डिग्री है ना, अगर आईटी में डिग्री है आपकी डिग्री है, डॉक्टर हैं आप, नर्स हैं, तो फिर आपको ये वाला वीज़ा थोड़ा ईजीली मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हलवा है बस जिसको मर्जी मिल जाएगा, नहीं। डॉक्टर्स को भी जो है वो मुश्किल से मिलता है। डॉक्टर को भी यहाँ आके टेस्ट पास करना पड़ता है, इसी तरह नर्स को भी करना पड़ता है।
आईटी को भी फार्मासिस्ट है आप, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ है ना, वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो कैसे मिलेगा? जॉब्स में अप्लाई करने से। तो आपने ऑनलाइन जाना है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, इंडीड है, लिंक्डइन है, गूगल करें यार। गूगल में जब आप लिखेंगे स्पॉन्सर्ड जॉब्स इन यूके और आप अपना साथ प्रोफेशन लिख दें, और जितनी वेबसाइट्स खुलते हैं उन पे जितनी जॉब्स हैं जो आपसे मिलती जुलती हैं, उन सब में अप्लाई करना है। सब की सब जॉब्स में आपने अप्लाई करना है। हो सकता है कि उनमें से कोई मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले, तो इसमें कोई गारंटी श्योरिटी नहीं होती। अच्छा, ये सीन सिर्फ यूके में नहीं है, ये पूरे यूरोप में भी इसी तरह है, और इसी तरह अमेरिका में भी यही है, कनाडा में भी ये रूल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही रूल है। अगर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट चाहिए तो भाई मैंने सुना है कुछ लोग वर्क परमिट जो है एजेंट्स वगैरह भी डील करते हैं, तो वो भी इसी तरह करते हैं। वो यही करते हैं कि यहाँ किसी कंपनी से आपका या आपके डॉक्यूमेंट्स वो देंगे और कहेंगे जी इसको जॉब चाहिए, आपके लिए वो जॉब निकलवा के देते हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलवा के देते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, उस बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन वो अच्छे खासे जो है एजेंट्स पैसे लेते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मेथड होगा जॉब लोगों को देने का, और फिर वो पैसे बनाते हैं। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, ना ही मैं किसी ऐसे एजेंट को जानता हूँ। जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आ गया, फिर आपने अगला प्रोसेस होता है अप्लाई करना वीज़ा के लिए एम्बेसी में। उसके लिए कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अप्लाई करने हैं। मेन चीज़ वही है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद नहीं करना चाहते, आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं वीज़ा, और वो इतनी ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, फिर आपसे कोई इतने पैसे नहीं लेगा। 10-20 हज़ार में हो सकता है आपको हर बंदा आपका केस ले लेगा, क्योंकि आपका जेन्युइन केस होगा, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल चीज़ है। अब आप यूके में आ जाएंगे अगर इस वीज़ा पे, ये वीज़ा सबसे बेस्ट वीज़ा होता है, क्योंकि 5 साल आप इस वीज़ा पे रहते हैं, तो 5 साल बाद आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। 5 साल तक आपने उसी कंपनी के साथ काम करना होता है जिस कंपनी में आप रहते हैं। वैसे तो ये जनरली 2.5 या 3 इयर्स का वीज़ा होता है, समटाइम्स 36 मंथ से भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है आपको, लेकिन ये एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है, यानी 3 साल के बाद ये दोबारा एक्सटेंड होता है 5 साल के लिए। और जब आपके 5 साल पूरे हो गए तो फिर क्या होगा, फिर आप ILR के लिए अप्लाई करेंगे, जिसको परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। 3 साल के अंदर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि किसी और कंपनी जिसमें आप जॉब चेंज करके किसी और में जाएंगे, उसमें भी यही होगा कि आप उसका भी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास होना लाजमी है। हाँ, मैं बताना भूल गया कि जब आपको कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगी तो इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी में यहाँ पे आके जॉब करेंगे। उनका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये बंदा हमारे साथ जॉब करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्क वीज़ा मिल गया फिर आप कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ जाके जॉब सर्च करूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है ना वर्क वीज़ा जो कंपनी देगी, आपने उसी कंपनी में काम करना होता है। हाँ, कुछ एजेंट्स शायद ऐसा करते हो कि आपको किसी कंपनी का वीज़ा लेके और फिर कह देते हो बस आप आज़ाद हैं, जो मर्जी करें। मे भी ऐसा होता हो, मैंने सुना है 1-2 केसेस में, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये इलीगल है, क्योंकि अगर आप इस तरह आ भी जाते हैं और आपको अपनी कंपनी ही नहीं पता, तो 3 साल का अगर आपका वीज़ा, तो 3 साल बाद फिर आप इलीगल हो जाएंगे, या फिर उसी एजेंट को आपको दोबारा ढूंढ के उसको दोबारा से लाखों लाख रुपए देने पड़ेंगे अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए। इस वीज़ा पे आप अपने साथ बीवी बच्चे भी लेके आ सकते हैं, और अगर आपके साथ अगर वाइफ को मिला है तो फिर हस्बैंड जो है वो वैसे ही आ सकता है साथ। और हस्बैंड को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, वो कहीं भी काम कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो जॉब्स होती हैं वो भी कर सकता है, किसी किस्म की जॉब्स जो उसको मिलती हो वो कर सकता है। एक दफ़ा आप यूके आ जाते हैं और आपके पास वर्किंग राइट्स हैं, यानी आपको वर्क अलाउड है, तो फिर भाई यहाँ जॉब्स बहुत है। लेकिन मसला ये है कि आप यूके में डायरेक्टली आएंगे कैसे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में फ़ायदा ये होता है कि आपका वीज़ा ईजिली लग जाता है, फिर यहाँ आके आप जॉब ढूंढते हैं या अपने वीज़ा को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आते हैं उन्होंने भी यही करना है। उनका जब स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होगा तो उन्होंने 2 साल का उनको वर्क वीज़ा मिलेगा। उस वर्क वीज़ा के बाद उस 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने कोई और ऐसी जॉब सर्च करनी है जो स्पॉन्सर वाली जॉब हो, यानी वो जॉब जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर हो दे सके आपको। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब मिल जाए तो बस वो उसको इधर रहने देंगे, नहीं, उसको स्पॉन्सर्ड जॉब या स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाली जॉब पे कन्वर्ट होना होगा।
फिर स्टूडेंट का जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है, वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट को अगर जॉब मिल जाती है सर्टिफिकेट वाली, तो उसको भी 5 साल पूरे करने हैं उस जॉब पे। ये नहीं कि पिछले वाले साल काउंट होंगे स्टूडेंट के। पिछले साल अगर उसने 10 साल भी गुजर गए वो काउंट नहीं होंगे, वो वाले साल काउंट होंगे जो उसने टियर 2 पे यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेने के बाद के 5 साल काउंट होंगे। उस 5 साल के बाद वो अप्लाई कर सकता है परमानेंट रेजिडेंस ILR के लिए। तो कंपनी जो आपको वर्क वीज़ा देती है उसके साथ आप 48 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ज़्यादातर ये होता है 48 आवर्स का, कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद जो 48 आवर्स के बाद जो टाइम बचता है उसमें आप कोई और काम भी कर सकते हैं। बिजनेस करना चाहें कर सकते हैं, डिलीवरी जॉब करें, कोई भी और जॉब अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। और नेशनैलिटी कैसे मिलेगी? जब आप PR मिल जाएगी आपको, जब भी किस तरह भी आपको PR मिल गई है तो PR के 5 साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया वर्क वीज़ा पे मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि बड़ा मुश्किल है प्रोसेस, क्योंकि सबसे मुश्किल है जॉब सर्च करना, और जॉब सर्च करने के लिए बेइंतहा वेबसाइट्स हैं, मिल भी जाती हैं, अपनी लक ट्राई कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं मिलती, तो आप जाएं वेबसाइट सर्च करें गूगल में जाके, उनमें अपनी CVs भी भेजें, अप्लाई करें, जो भी मेथड है, फॉर्म फिल करने हैं। हर जॉब पे अलग अलग तरीका है जॉब का। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि किसको CV भेजनी है, किसको फॉर्म फिल करना है, किसको क्या करना है, क्योंकि हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी उनका तरीकाकार है फॉर्म फिल करने का। उसके अंदर लिखा होता है, जहाँ भी आप इंडीड पे, टोटल जॉब्स पे, लिंक्डइन पे, गूगल में, बेइंतहा वेबसाइट्स पे बेइंतहा जॉब्स हैं। उन बेइंतहा जॉब्स में आपने अप्लाई करना है और आपको होपफुली कोई ना कोई जॉब मिल गई। ऐसी जॉब याद रखें जो स्पॉन्सर्ड भी करते हों, उस पर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड जॉब, कैन स्पॉन्सर, या इस तरह का कोई वर्ड लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी जॉब आपको मिल जाए और फिर आप उस पर अप्लाई करें, क्योंकि कुछ खास कंपनीज ही हैं जिनको UK गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक उन लोगों को जो वर्क वीज़ा या वर्क परमिट पे UK आना चाहते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।